पेश हैं आज की खबरें। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में मौजूद हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जहां पर उनकी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच होने वाली बैठक पर यूपी समेत पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस मीटिंग से आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति की बड़ी तस्वीर सामने आ सकती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सबसे अधिक उठापटक देखी जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नई दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर अब प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों की माने तो कांग्रेस को छोड़ हाल ही में बीजेपी आने वाले जितिन प्रसाद की योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जुलाई में जितिन प्रसाद को एमएलसी बनाया जा सकता है। जुलाई में 5 सीटों के लिए एमएलसी चुनाव होना है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी रास्ता खुला है। अगर ऐसा होता है कि यूपी बीजेपी को चुनाव से पहले जिस ब्राह्मण चेहरे की तलाश थी, वो जितिन प्रसाद के रूप में खत्म होती दिख रही है। झारखंड के गुमला में जहां एक और सरकार एक और वैश्विक महामारी कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए टीकाकरण अभियान तेज कर दिया है और सभी लोगों को टीका लगे, इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला रही है और लोगों में जागरूकता आए, इसके लिए कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाके में टीके को लेकर अभी भी कई तरह की आशंकाएं और अफवाहें सामने आ रही हैं। ताजा मामला गुमला जिले के डुमरी प्रखंड के करनी पंचायत के अंतर्गत आने वाले बिरगांव का है, जहां टीकाकरण करने के स्वास्थ्य कर्मियों के ग्रामीणों ने बंधक बनाकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने का मामला किया। इस घटना के बाद स्वास्थ्य कर्मियों में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है और स्वास्थ्य कर्मी समुचित सुरक्षा की सरकार से कर रहे हैं। सोमवार के दिन हम लोग ने वैक्सीन करने के लिए गए। 9:30 बजे पकड़ी टोली पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र में। उसके बाद में हम लोग 11 आदमी को वैक्सीनेशन किए और 12 बजे करीब ये लोग 12:30 बजे के बीच नशे की हालत में तीनों आए। स्वर्ण थापा और सेराफिनुस बखला और सुरेश कुजू, ये तीनों आकर के हमने हाथ पकड़कर बोला कि कितना को वैक्सीन टीकाकरण किया। रजिस्टर को पकड़ा और मेरा हाथ भी पकड़ने लगा। हम बोले कि मेरा हाथ को छोड़ो, हम रजिस्टर दे रहे हैं और रिपोर्ट भी दे रहे हैं। इसके बाद में क्या करने लगा कि सेविका और सहिका सभी के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया, दुष्व्यवहार करने लगा और मुंह से मास्क को छीनने लगा उन्होंने। इसके बाद में चारों तरफ से गांव वाला सब पकड़ लिया, हम लोग को घेर लिया। घेरने के बाद में ही मेरा गाड़ी भी नहीं आने दे रहा था और वहाँ है जो बंधक बना के हम लोग को रख दिया। उसी में से एगो स्टाफ थे प्रदीप कुजू नाम के हैं, महिला मंडल के संगठन के। उन्होंने जा करके अपना बाथरूम के बहाने जा करके ऊपर टिप्परा पर चढ़े और जा करके फ़ोन किए मैडम को, यहाँ बीपीएम को। उसके बाद वीडियो मैडम ने पुलिस को भेजे। उसके बाद है जो पुलिस के द्वारा हम लोग बाहर निकले। आपका नाम? मेरा नाम माया कुमारी सिन्हा, ANA। थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी के एक SDO मैडम के निर्देशानुसार जो टीम जो था वहाँ पे पकड़ी टोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी आंगनबाड़ी केंद्र पकड़ी टोली में वो सब वैक्सीनेशन देने के लिए गया हुआ था। तो करीब आवेदन के अनुसार करीब 1 बजे के अनुसार 1 बजे के लगभग समय में लोग करीब 3 लोग आए और जो माया देवी के यहाँ रजिस्टर था वो छीन लिया और जो है वैक्सीनेशन में ही उन लोग को प्रभावित करने लगे। वैक्सीनेशन नहीं देने देंगे, अगर तुम लोग देगा तो तुम लोग को बहुत बुरा होगा। इस पर वरीय पदाधिकारी सूचित करते हुए थाना से पुलिस पदाधिकारी गए और उन लोग को बंधक से मुक्त कराया। उसके बाद जो है FIR दर्ज करने के बाद उन लोग को गिरफ्तार किया गया 9 तारीख को और आज उन लोग को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार तीनों प्राथमिकी अभियुक्त थे, तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसका सूचना जो है वरीय पदाधिकारी को दिया जाता है। गुजरात के दाहोद रेलवे वर्कशॉप के लिए जा रही ट्रेन की टक्कर लगने से एक युवक घायल हो गया। दरअसल मालगाड़ी की बोगी को वर्कशॉप के लिए रिपेयर कर रेलवे स्टेशन की ओर रिवर्स में ले जाया जा रहा था। उसी दौरान क्रॉसिंग से गुजर रहे एक रिक्शा चालक को पीछे से आ रही एक रेलवे बोगी के पिछले हिस्से से टक्कर लगने से युवक घायल हो गया। हालांकि आने वाली रेलवे बोगी की गति कम होने के कारण व्यक्ति को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं।
फिलहाल घटना की सूचना रेलवे सहित आरपीएफ को दी गई तो आरपीएफ के जवानों ने मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में सरकार ने प्रदेश के किसानों का गेहूं 15 जून तक तौल कराने का लक्ष्य दिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा, जिस कारण फतेहपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की एक पंचायत में प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर किसानों के गेहूं तौल को लेकर गंभीर आरोप लगाते किसानों का गेहूं तौल कर रखा हुआ है, लेकिन देखा जा रहा है कि बेमौसम बारिश भी हो रही है। कहीं कहीं किसानों को परेशान किया जा रहा है, टोकन उनके समय से मतलब होने के बाद भी तौल नहीं हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि कहीं ऐसी समस्या नहीं है, इसको लेकर के आगे पूरे जिले में समस्या है। लोगों को टोकन नहीं जनरेट हो रहा है, टोकन नहीं दिए जा रहे हैं। जून के मई के टोकन है, उनका धान अभी नहीं खरीदा जा रहा। अभी किसानों ने हमसे बताया कि गिनती तहसील के गेट पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। जो किसानों का मई का टोकन है वो लेके जा रहे हैं, उनको वहाँ से वापस किया जा रहा है। पूरे जनपद में किसानों के साथ बहुत धोखा हुआ है। कहीं भी तौल किसानों की नहीं की जा रही है, सिर्फ दलालों के बेईमानों के गेहूँ तौले गए हैं। मात्र किसानों का 50% किसान का तौला गया है तो 50% दलालों का। किसानों का गेहूँ आज भी 40% गेहूँ आज भी गांव में पड़ा हुआ है, कांटों में पड़ा हुआ है। तारीख एकदम नज़दीक आ गई, आज 9 तारीख है, 6 दिन बचे हुए हैं, 15 लास्ट डेट है। किसानों का गेहूँ नहीं तौला जाएगा, वो पड़ा ही रहेगा, हमें तो ऐसा लगता है। बीच में बारिश हुई थी अभी, जिसमें किसानों का काफ़ी गेहूं भी गीला हो गया था, उसको तौल को लेकर के अधिकारी आनाकानी कर रहे हैं। उसमें मात्र 2 दिन लेट हुआ है और कुछ नहीं, वो एक बहाना बन गया पानी का। पानी से 2 से 3 दिन तौल बाधित हुई है, उसके बाद फिर निरंतर तौल चालू है, लेकिन किसानों का नहीं तौला जा रहा, ये दुर्भाग्य है। इसके लिए क्या अब इसके लिए हम लोग देख रहे हैं और 2-1 दिन देखते हैं, अगर किसानों को नहीं तौला जाए तो इस जिले में बड़ा आंदोलन करेंगे और सब लोग गेहूँ लेके बुलाएंगे, वहीं गेहूँ की तौल डीएम के नाम सरकार ने किसानों का गेहूं तौल कर रखा हुआ है, लेकिन देखा जा रहा है कि बेमौसम बारिश भी हो रही है। कहीं कहीं किसानों को परेशान किया जा रहा है, टोकन उनके समय से मतलब होने के बाद भी तौल नहीं हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि कहीं ऐसी समस्या नहीं है, इसको लेकर के आगे पूरे जिले में समस्या है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बेमौसम आए तूफान ने किसानों की कमर तोड़ दी है। दरअसल यहाँ के किसान गेहूं और धान की फसल पर ज्यादा तवज्जो न देकर केले की फसल को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि केले की फसल में लागत तो ज्यादा आती है मगर केले की फसल से कमाई भी ज्यादा होती है। इसीलिए यहाँ के छोटे किसान भी कर्ज लेकर केले की खेती करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस दौरान एक स्थानीय ने बताया कि बेमौसम आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिससे पूरे क्षेत्र में लगभग 300 बीघे केले की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, जो पूरी तरह तैयार होने के करीब थी। किस तरह की? अरे हम लोग यही चाहते हैं कि ना कुछ हो तो हमारी जो लागत लगी है उसी की कुछ थोड़ी बहुत भरपाई हो जाए तो हम लोगों को कुछ राहत मिल जाए। मान लो KCC कार्ड से लेके पैसा लगाया उस पर, वो भी सारा कहाँ से भरेंगे हम लोग। तो किसी चीज़ के लिए कहा आप लोगों ने, कुछ मुलाकात की, कुछ बात की, अपनी परेशानी रखी, समस्या? अभी तक तो किसी के पास नहीं जा पाए हैं। यही अधिकारियों से मिले, कोई से बात नहीं लेखपाल आए थे, वो ले गए हैं, देखो क्या करते हैं। आश्वासन दिया है कुछ? हाँ, आश्वासन दिया है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन अब क्या होता है ये तो होने के बाद पता चले। झारखंड के गुमला जिले में पुलिस ने एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को नदी से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। इस मामले में पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये जो मामला सुबह में हमारे किसान भाई लोग इधर आए थे हल जोतने, उस बीच में एक लाश देखे, जिसको पूरा गांव में हड़कम मच गई और फिर पुलिस को बुलाया गया, प्रशासन को। ये डुमरडांड बासा नदी है और इस तरह का मामला बार बार इस क्षेत्र में देखने को भी मिल रही है, जिसमें हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि इसकी अच्छे से अच्छे जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिलनी चाहिए। आपका शुभ नाम? ये जो मामला सुबह में हमारे किसान भाई लोग इधर आए थे हल जोतने, उस बीच में एक लाश देखे, जिसको पूरा गांव में हड़कम मच गई और फिर पुलिस को बुलाया गया, प्रशासन को। ये डुमरडांड बासा नदी है और इस तरह का मामला बार बार इस क्षेत्र में देखने को भी मिल रही है, जिसमें हम प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि इसकी अच्छे से अच्छे जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषियों को मिलनी चाहिए। आपका शुभ नाम? ये जो मामला सुबह में उत्तर प्रदेश के मथुरा में जल शक्ति मंत्री गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर पैदल परिक्रमा की।
इस अवसर पर वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि देश और उत्तर प्रदेश की कोरोना संक्रमण पर काबू पा लिया है और लॉकडाउन खुलते ही वह गिरिराज जी की शरण में आए हैं। भाजपा सबका साथ सबका विकास लेकर चलने वाली पार्टी है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सरकार, चेयरमैन प्रतिनिधि नंद किशोर शर्मा, चंद्र विनोद कौशिक, हरभान सिंह, विष्णुकांत गोस्वामी, पप्पू गोस्वामी, बाकी आदि लोग मौजूद रहे। मिर्जापुर के अरौरा में ऊर्जा राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा कर कोविड काल में मृत्यु हुए लोगों के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए सुख दुख में सदैव साथ खड़ा रहने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने सरसवावर के कौशलपति मिश्रा के आवास पर जाकर उनके पुत्र के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। इसके साथ ही सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या सीएचसी मसौदा को गोद लेने के साथ ही सरगर्मी बढ़ गई है और अक्सर विवादों में रहने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस बार गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है, जिसको लेकर करणी सेना ने जमकर हंगामा किया है और सीएचसी अधीक्षक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सीएचसी मसौदा को गोद लिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री के गोद लिए अस्पताल का ये हाल है तो अन्य चिकित्सालयों का क्या हाल होगा। क्या करने के लिए आए थे, फिर क्या देखा जो यहाँ पे? जी देखिए ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे फल वितरण करने आए थे सीएचसी मसौदा पे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गोद लिया है, तो इसलिए करणी सेना यहाँ पे फल वितरण करने आई थी। हम लोग तो अच्छे उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब फल वितरण करना शुरू किया, लेबर रूम में हम गए, लेबर रूम के सामने गए, वहाँ पे एक महिला भी एडमिट थी। हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मतलब महिलाओं के निजी कक्ष में, जहाँ पे महिलाएं लेबर के बाद रखी जाती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनके कपड़े बदले जाते हैं, उनको तेल लगता है, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जब अधीक्षक महोदय से मैंने कहा कि आप ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरा कैसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये आपके मतलब की बात नहीं है। उसके बाद ये भी बोल रहे थे, हाँ मैं 5 बजे तक रुकता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग क्या कर लेंगे। आप ये सोचिए कि ऐसे में मेरी क्या हो रही होगी हालत, कि एक महिला के मान सम्मान को किस प्रकार से आच्छादित किया जा रहा है। खुलेआम एक सीएमएस यहाँ बैठ करके महिलाओं को इस अवस्था में देख रहा है। बच्चे पैदा करने के बाद एक महिला देवी स्वरूपा हो जाती है, उसकी इज्जत होती है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। ये उनका मान सम्मान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, आप सोचिए जरा। और ये योगी आदित्यनाथ जी एक बार शायद अपने मान मर्यादा के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन वो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हुआ है उस मान मर्यादा के साथ वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। मेरा हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इस सीएमएस को यहाँ से तुरंत अति शीघ्र यहाँ से हटा के इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी मेडिकल की डिग्री रद्द करनी चाहिए। ये सूचना मैंने सीएमओ साहब को जब दी, तो सीएमओ साहब ने ये कहा मुझसे कि क्या महिलाओं के कक्ष में हम नहीं लगाएंगे कैमरा, क्या वार्ड के अंदर हम कैमरा नहीं लगाएंगे? तो हमने कहा महिलाओं के निजी कक्ष में तो कैमरा कहीं नहीं लगता है जहाँ पे महिलाओं की निजता भंग हो। मिर्जापुर के अरौरा में पति द्वारा पत्नी की सोते समय गड़ासे से काटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका के पिता ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप लगाते हुए प्रशासन से न्याय की मांग की है। पुलिस ने सूचना के आधार पर दहेज हत्या की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम के साथ अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन क्षेत्राधिकारी बाकी सब लोग भी मौजूद रहे। क्या घटना हुआ, क्या हुआ था? पति पत्नी में कुछ विवाद था क्या? बड़ी बिगड़ार बस साहब पटरी नहीं खा रहा था या वो ऐसा बात वजह उसे हमारी लड़की के देखल नहीं चाहता। लड़की से दारू का हमारी लड़की डरन ले रहा था, लोग के खाना पानी खुले सोचत रहा लेकिन मारी मुआई धमकौनी दे रहा साहब कहिए कह जे के काटा मुआई तो पंचायत हमारे भाई समझौना हमारे लड़का पहुँचला, हमारे लड़की का साथ आना जाता रहा हमारे छोहन आ ओकर। आपके यहाँ पर लड़की कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी लड़की की? कैसे आपको जानकारी हुआ, क्या हुआ है? आपका हमारे भाई टाइम पे लड़का के फोन किया तो कहना के मॉडल हो गया रात 12 बजे रात। किस चीज से? अब इस लागे तो हम लड़का के तो हम हम का जाने कि केथु से कोइले बांध के कर ले उनकर माई न जाने कि केथु से भैया कर ले हमर बिहान नि कौन था हैं तो हमन यहां से का देखते जाते कोसला में से। तो आपको कुछ जानकारी हुआ है? कुछ है पूरा परिवार मिलके मुआ दे सर। हां पूरा परिवार
किस चीज से सब कर रहा है सब कर रहा है पूरा राय से हमारे लड़की को आज जान लेना सब सीधा नहीं हमारे लड़की कलट के आज घर में परानो को निकल सबका न परानो को निकल क्या क्या चाहते हैं आप लोग? बुढ़िया आना सबको सख्त से सख्त सजा मिले सब चल जाओ एकदम मुंह में सड़ मर जाओ पहले कोई विवाद था क्या लड़का लड़की में? पहले लड़का लड़के में कोई विवाद था क्या? याद कर रखले निर्माण हम तनको नहीं हमें संभलिया हमके नहीं बताओ चोरी चोरी हमें बियाह करवा के हमें लड़की के मुंहवा के धर जाना ओकर दुनो बिटिया दामाद तीनों रहनी है ना। क्या घटना हुआ, क्या हुआ था? पति आज की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।